आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर देखते हैं। अभी बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 624 रुपीज। ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 14% एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%. If the selling price of both articles is equal, then the difference between the cost price is. अभी 624 रुपये में दो वस्तु को खरीदता है। एक वस्तु को 14% के लाभ पर और दूसरी को 14% के प्रॉफिट पर बेचता है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो उनके कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस बताना है। पहली को बेचता है 14% के लॉस पर, ठीक है ना, तो यानी कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसे 14% के लॉस पर यानी 86% पर बेचेगा और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। और दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसे 14% के लाभ पर बेचता है, यानी कि उसे बेचेगा 114% में। और इस तरीके से दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होता है। ये पहली का सेलिंग प्राइस आ गया, ये SP1 आ गया और ये SP2 आ गया, और ये बोल रखा कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है ना, ये समझाने के लिए आपको बताया है बस। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि CP1:CP2 का जो रेशो आएगा वो आप लोगों का 114% और 86% आएगा। अब ये 2 से कटेगा 57 टाइम्स, परसेंटेज से परसेंटेज चलेगा, ये कटेगा आपका 43 टाइम्स। ठीक है ना, ये आप लोगों का यहाँ पर रेशो निकल कर आ गया है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कितना होगा। 57 और 43 ये टोटल आप लोगों का कितना होता है, यानी कि ये होता है आप लोगों का 100 यूनिट, और 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो 624 रुपीज के बराबर है। तो यहाँ से निकालूंगा 1 यूनिट की वैल्यू, जो कि निकल कर आएगी 6.24 रुपीज के बराबर। ठीक है ना, आप कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहां से हम लोग निकाल देंगे डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस। तो 57 और 43 के बीच का डिफरेंस यानी कि 14 यूनिट होता है। और यहां पर आप लोगों को पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 6.24 के बराबर है, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 14 गुणा 6.24। तो 14 चौका 56 का 6 तो 5 बचेगा, 14 में 28 और 5 33 का 3 तो 3 बचेगा, 14 6 84 और 3 87 और 2 अंकों के बाद दशमलव। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस यहाँ पर बनेगा 87.36 रुपीज के बराबर बनेगा। और यहाँ से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया। इस पे कई सारे क्वेश्चन और भी मैं डिस्कस कराऊंगा। चलिए बढ़ते आगे और प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। रेशमा बाइज 2 आर्टिकल A and B for ₹1734. She sells A at a loss of 16% and B sells at a gain of 20%. The selling price of both articles is same. If A is sold for 1147.50 rupees, then the gain percentage on A is. रेशमा दो वस्तुएं A और B को 1734 रुपए में खरीदती है। एक वस्तु को खरीदने पे एक वस्तु को वह 16% के लॉस पर बेचती है और दूसरे को 20% के लाभ पर। दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। वस्तु A अगर वह 1147.50 रुपए में बेच रही है तो A पर वह कितना लाभ कमा रही है। देखिएगा ध्यान से, यानी कि पहली का कॉस्ट प्राइस CP1 उसको बेच रही है 16% के लॉस पर, है ना, तो इसका कितने 100 पे 16 का लॉस यानी कि 84%, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 84% पर बेच रही है। तो क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपका आएगा सेलिंग प्राइस। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू दूसरी जो वस्तु है, इक्वल टू दूसरी वस्तु है यानी कि CP2 उसको बेच रही है 20% के लाभ पर, यानी कि उसे 120% पर बेच रही है। कॉस्ट प्राइस का 120%, तो ये आपका निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस 2। अब देखो यहां से हम लोग, ये आपको समझाने के लिए था, यहां से हम लोग CP1:CP2 निकाल देंगे और ये निकल कर आएगा 120% और 84% आ जाएगा। 12 से 10 बार चले जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, और 12 6 72, 12 7 84, यानी कि 10:7 आपका निकल कर यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो टोटल 10 और 7 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 17 यूनिट। तो इस 17 यूनिट की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी 1734 रुपये, यानी कि दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस तो 1734 दे रखा है, तो 17 यूनिट बराबर 1734।
तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 102 रुपए के बराबर है। तो अब आपसे क्या पूछता है, अब देखो आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपसे पूछता है कि पहली वस्तु को 1147.50 में बेचा जाता है। अगर पहली वस्तु का यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो कितना निकल कर आएगा, एक यूनिट 102 के बराबर, तो 10 यूनिट 1020 रुपए के बराबर। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो 1020 आ गया और बेच रहा है इसको 1147.50 में। तो परसेंटेज प्रॉफिट यहां से मैं निकाल दूंगा, प्रॉफिट ऑन आर्टिकल ए। आर्टिकल ए पर जो प्रॉफिट है 1020 रुपए की वस्तु को 1147.50 में बेच रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट आपका यहां पर निकल कर आ रहा है 127.50। परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100, इस दशमलव से ये 2 जीरो जाएगी, इस 1 जीरो से आपकी ये 1 जीरो यहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ध्यान से देखते हैं, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12.5%। तो यानी कि इस तरीके से वह आर्टिकल ए को 12.5% के लाभ पर यहाँ पर बेच रहा है। और यहां से आप लोग कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर लोगे इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। ए मर्चेंट बायज 2 आइटम्स फॉर 7500 रुपीज, ही सेल्स वन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 16% एंड द अदर आइटम एट ए 14% लॉस। इन द डील ही मेक्स नाइदर एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स। एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 वस्तुओं को खरीदता है। वह एक को 16% के लाभ पर, दूसरे को 14%, एक को 16% के लाभ पर, दूसरे को 14% के नुकसान पर बेचता है, और इस डील में उसे ना प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता है। तो उनके दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहां पर बताना है कि कितना होगा। क्या बताना है, सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहां पर बताना है कि कितना रहा होगा। क्लियर है बात, यहां तक की बात समझ में आ रही है। यानी कि दोनों को खरीदा कितने में, 7500 रुपए में। एक को बेचा 16% के लाभ पर, दूसरे को बेचा 14% के नुकसान पर। यानी कि फर्स्ट आर्टिकल यहां पे लिख दूंगा, सेकंड आर्टिकल यहां पे लिख दूंगा। पहले को बेचा 16% के लाभ पर, दूसरे को बेचा 14% के नुकसान पर। ओवरऑल क्या हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि 0%। एलिगेशन लगाऊंगा, 16 में से 0 जाएगा तो 16, और 0 बड़ा है -14 से, 0 में से -14 जाएगा तो आपका 14 बचेगा। तो आपका 2 से 7 पर गया, 2 से आप लोग 8 पर गया, 7 और 8 का अनुपात निकल कर आप लोग आ गया। 7 और 8 टोटल कितना होता है आप लोग का, यहाँ पर 15 यूनिट होता है। और इस 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी यहाँ पर 7500 रुपए के बराबर। तो यानी कि 15 पंजे 75, तो एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए के बराबर है कि नहीं है। तो अब आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछता है, अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम। देखो हमने क्या करा था, प्रॉफिट और लॉस में एलिगेशन यूज किया था, तो हमारा जो रेशियो निकल कर आएगा वो कॉस्ट प्राइस का निकल कर आएगा। हमसे पूछता है कि सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस आप लोगों को बताना, यानी कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है 7:8 है। पहली वस्तु पर 16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पर हो रहा है 16% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर 14% का नुकसान हो रहा है, 14% का। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो निकल कर आएगा, 7 पर 16 का प्रॉफिट, तो 7 + 1.12 आ जाएगा, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आएगा 8 - 1.12 आप लोग आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 7 में 1 जोड़ दूंगा यानी कि 8.12, और 8 में से यानी कि 6.88 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब आपको हमें निकालना सेलिंग प्राइस का, जो कि निकल कर आएगा 1.24, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 500, 1.24 × 500, तो ये आपका निकल कर आएगा 620 रुपीज़ के बराबर। तो यानी कि सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस आएगा 620। कैसे, 1.24 की 500 में मल्टीप्लाई करेंगे, पता कैसे करना, पहले करना 1 की 500 में, तो 500 आएगा, फिर करना 0.24 की 500 में, तो 24 पंजे 120, 120 आएगा, तो 500 + 120 620। तो सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस आएगा आपका 620 रुपीज़ के बराबर आएगा। और इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 पर आप लोग आ जाओ। फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस
while another trader calculate his profit percentage on selling price. Both sells their item at same price 3,760 रुपये and both claims to a gain a profit of 17.5%. ठीक है ना, 17.5% है. फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट. पहला व्यापारी कॉस्ट प्राइस पर अपना लाभ कैलकुलेट करता है और दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस पर अपना लाभ कैलकुलेट करता है. दोनों अपनी वस्तु को 3,760 रुपये में बेचते हैं और दोनों 17.5% प्रॉफिट का दावा करते हैं. तो उन दोनों के प्रॉफिट के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है. तो सबसे पहले करना है आपको 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू. तो इसको कह दूंगा मैं 35/2% और परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 100. 5 से 35, 5 से 20 बार चला जाएगा, यानी कि 7/40 निकल कर आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू. तो फर्स्ट ट्रेडर जो है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि वह अपना क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है. तो 40 तो कॉस्ट प्राइस होगा पहले के लिए और 7 यूनिट प्रॉफिट है, यानी कि 47 हो जाएगा सेलिंग प्राइस. और दूसरे ट्रेडर के लिए क्या है, 40 आप लोगों का सेलिंग प्राइस है और ऊपर वाला प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस 40 है, 40 पर बेचता हूं तो 7 का प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 33 यहाँ पर रहा होगा. ये बात समझ में आ गई है. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों सेम प्राइस पर वस्तु को बेचते हैं, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा. ऊपर वाले में 40 की मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 47 की मल्टीप्लाई. तो इस 40 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और इस 47 की यहाँ पर भी करनी पड़ेगी. ये बात समझ में आ गई है. अब दोनों के एक्चुअल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बताना है. अब देखो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे पहले वाले का प्रॉफिट, यहाँ पर हम निकालेंगे पहले वाले का प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो ये निकल कर आएगा 40 गुणा 7, तो आ जाएगा पहले का प्रॉफिट. दूसरे का क्या निकल कर आएगा, यानी कि 47 गुणा 7 आ जाएगा इसका प्रॉफिट. ठीक है ना. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, तो डिफरेंस आएगा 7 गुणा 7 यूनिट. ये तो आ गया आप लोगों का डिफरेंस. अब सवाल में बोल रहा है कि प्रत्येक को 3760 रुपये में बेचता है और बेच कितने में रहा, 40 गुणा 47 में. तो 40 गुणा 47 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों को 3760 रुपये के बराबर यहाँ पर दे रखी है. ठीक है ना. अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस इन प्रॉफिट. यहाँ पे कह देंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट, यानी आपको 49 यूनिट की वैल्यू को निकालना है. ठीक है ना. तो ये कितना निकल कर आएगा, 3760 डिवाइडेड बाई 40 गुणा 47 गुणा 49. इस 0 से 0 चली गई, 4 नम 36, 4 चौक 16, 47 से 94 दो बार 49 गुणा 2 यानी कि 98 रुपये. यानी कि दोनों के प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो 98 रुपीज़ आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा. और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा. समझ में आ गई बात. और भी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो बढ़ते आगे और प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर समझते हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इफ 2 सेल्समैन क्लेम्स टू मेक 21.66% प्रॉफिट ईच, one calculating it on cost price while another on selling price. The difference in profit on being 1183 रुपये and selling price being the same in the both cases. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप तो क्या बोल रखा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, आपको विक्रय मूल्य निकाल कर बताना है. अगर एक सेल्समैन 21.66% का लाभ कमाता है और पहला वाला जो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पर और दूसरे वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पर, दोनों के प्रॉफिट के बीच का अंतर 1183 है. तो सेलिंग प्राइस बताना है द सेम इन बोथ केस, और सेलिंग प्राइस दोनों केस में बराबर है. तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि कितना होगा. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर निकालेंगे 21.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है. तो 21.66% को कह देंगे 20% प्लस 1% और प्लस 0.66%. ये मैंने परसेंटेज को ब्रेक कर दिया. अब इसको लिख दूंगा 20%. ठीक है, लिख सकता हूं. प्लस का 1% और 0.66% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2/3% लिख सकते हैं. अब देखो 20% होता है 1/5, 1% होता है 1/100 और 2/3% ये होता है आपको 2/300. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 300 एलसीएम ले लूंगा.
तो 5 से 360 बार जाएगा, 100 से 303 बार जाएगा, 300 से 301 बार यानी कि 2 आ गया, यानी आपका निकल कर आ गया 65/300। 5 से 13 बार, 5 से आप लोगों का जाएगा 60 बार, यानी कि 13/60 निकल कर आ गया फाइनली 21.66% की वैल्यू। समझ में आ गई। अब देखो यहां पर लिख देना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस। ये फर्स्ट सेल्समैन की बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे सेकंड सेल्समैन की। पहले वाला जो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है वो करता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 21.66% की वैल्यू 13/60 है, तो पहले वाले के लिए 60 कॉस्ट प्राइस है और 13 आप लोगों का प्रॉफिट है, यानी कि 60 की वस्तु पर 13 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 73 पर बेच रहा है। और दूसरे वाले के लिए 60 आपका सेलिंग प्राइस है और 13 आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो 60 सेलिंग प्राइस है जिसमें 13 प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 47 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई। और अब ये बोल रहा है कि दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो बराबर करूंगा ऊपर 60 की मल्टीप्लाई, भाई इन दोनों को बराबर करूंगा, और नीचे 73 की मल्टीप्लाई। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इस 60 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और इस 73 की आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर होगी, इसका काम भी खत्म हो गया अब आपका। अब आप लोग यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से निकालोगे अब आप लोग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, तो यानी कि 60 × 13 आपका प्रॉफिट आएगा, और नीचे कितना आएगा आपका 73 × 13 प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 × 13 यूनिट आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने ले लिया। अब देखो यहां पर बोल रहा है कि दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस दे रखा आप लोगों का, यानी 13 × 13 यूनिट की जो वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है वो आपको 1183 रुपए के बराबर दे रखी है। तो आपसे क्या पूछता है कि सेलिंग प्राइस क्या, तो ये निकाल लो, या ये दोनों सेम ही तो है, तो आपको निकालना है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी कि 73 × 60 यूनिट की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो ये आपका निकल कर आएगा 1183 डिवाइडेड बाई 13 × 13 मल्टीपल 73 × 60, ठीक है ना। तो 13 निम्न 117 और 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, तो आपका निकल कर आएगा 7 दिए 21, 2 बचेगा, 7 सत्ते 49, 7 21, 2 बचेगा, 7 49 और 2 51, 511 × 60 आ जाएगा। तो आपका निकल कर आएगा 0 6 6 6 5 30, यानी कि 30,660 रुपये आप लोगों का यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। 30,660 रुपये आप लोगों का सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इफ टू सेल्समैन claim to make 16.25% profit each, one calculating in on cost price while another on selling price. The difference in the profits earned being 585 rupees and selling price of both goods is in the ratio of 3:5 respectively. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस बताओ कि क्या होगा जब सेल्समैन 16.25% प्रॉफिट का दावा करते हैं। एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट का दावा कर रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट का दावा कर रहा है। दोनों के प्रॉफिट के बीच का अंतर 585 रुपये है, और दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो 3 और 5 के अनुपात में है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग बताएंगे 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसको कह सकते हो 16 सही 1/4%। तो 16 चौका 64 और 1 65/4, परसेंटेज हटा दूंगा तो गुणा 100 आ जाएगा। 5 से 13 बार, 5 से जाएगा आपका 20 बार, यानी कि 13/80 आप लोगों का निकल कर आ गया। यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट सेल्समैन। फर्स्ट सेल्समैन क्या करता है ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहाँ पर कह रहा है कि वन कैलकुलेटिंग ऑन कॉस्ट प्राइस, पहला कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट का दावा करता है। तो पहले के लिए जैसे कि आप लोगों को ये दे रखा 13/80, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है पहले के लिए और 13 प्रॉफिट है, तो 80 कॉस्ट प्राइस है जिसपे 13 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 93 पर बेच रहा है। और दूसरे के लिए भाई 13/80 है,
तो 80 दूसरे के लिए सेलिंग प्राइस है और 13 आप लोगों का प्रॉफिट है। तो अगर 80 सेलिंग प्राइस है जिसपे 13 का प्रॉफिट है, यानी कि 67 कॉस्ट प्राइस आप लोगों का आ गया। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, अब यहां पर सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेना, ऊपर 80 से गुणा और नीचे करना 93 से मल्टीप्लाई। अब यहां पर यह भी बोल दिया कि सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:5 होना चाहिए, तो ऊपर वाले में आप 3 की गुणा और नीचे वाले में 5 की गुणा कर लेना। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इस 5 से यहां पे कट कर लेना, 16 बार चला जाएगा, और इस 3 से कट कर लेना, 3 3 हो 3 एकम 3, यानी कि 16 और 31 की गुणा हो रही है फाइनली। तो यहां पर भी 16 की गुणा करनी है और यहां पर भी 31 की, यानी कि जो रेशियो में जिस तरफ एक वैल्यू से गुणा करते हैं तो रेशियो में बराबर वाले में भी करना पड़ेगा। लेट्स से जैसे 4:7 है और मैं कह दूं कि 7 में 3 की गुणा करो, तो इस 3 की गुणा भाई यहां पर भी करनी पड़ेगी 4 में भी, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। वही चीज मैंने यहां पर करी है। अब इसके बाद यहां पर लिख देंगे हम लोग प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो 93 गुणा 16 में से 80 गुणा 16 माइनस करूंगा तो आपका निकल कर आएगा 16 गुणा 13 प्रॉफिट ऊपर आएगा। 80 गुणा 31 में से 67 गुणा 31 माइनस करूंगा तो आपका निकल कर आएगा 31 गुणा 13 प्रॉफिट आएगा। अब इन दोनों के प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना आ गया आप लोगों का, यानी कि 13 गुणा कितना निकल कर आ गया, 15 निकल कर आ गया, 13 गुणा 15, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अब सवाल में आप लोगों को क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रॉफिट का अंतर 585 रुपए है, यानी कि 13 × 15 यूनिट की जो वैल्यू है ये वैल्यू आप लोगों को 585 रुपीज के बराबर दे रखी है। अब आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछता है कि सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस बताना है। सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस बताना, यानी कि यहां पे निकाल दूंगा मैं डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लूं पहले तो मैं, तो ये निकल कर आएगा 585 रुपीज डिवाइडेड बाई 13 × 15, तो 15 तिये 45, 15 निम्मा 135, 13 तिये 39, यानी कि 3 रुपीज आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। अब डिफरेंस यहीं पे निकाल लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, यानी कि यहां पे कहेंगे कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, जो कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 93 गुणा 16 माइनस का 80 गुणा 31, तो यानी कि यहां से 31 और 16 ले लूंगा कॉमन, तो 3 आएगा यहां पर और 16 से 5 आ जाएगा। अब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से। डिफरेंस में पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो 31 गुणा 16 गुणा 2 यूनिट आप लोगों का यहां पर आ गया। अब इसे रुपीज में अगर मैं यहां पर निकालना चाहूंगा तो निकल कर आएगा 31 गुणा 16 गुणा 2 और 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 2 तिये 6 और 16 छिकम 96, यानी कि 96 गुणा 31 आ गया। अब गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 तिये 18, 9 27 का 7 2, 9 ते 27 2 29, यानी कि 2976 रुपये आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। क्या डिफरेंस निकल कर आ गया सेलिंग प्राइस के बीच में। तो सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर यहां पर निकल कर आएगा 2976 रुपये निकल कर आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना, 2976। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से आप लोगों को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। ए पर्सन बाइज 561 आर्टिकल्स एट 3200 rupees. He sells 5/11 part of all article as 20%, 27% loss. At what profit percentage he has to sell remaining article so that he will get neither profit nor loss in the whole transaction. एक आदमी 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है, वह 5/11 भाग उन वस्तुओं का 27% के लॉस पर बेचता है। बाकी का भाग कितने परसेंट पर प्रॉफिट पर बेचेगी, ओवरऑल उसे ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, ठीक है ना। अब देखो 5/11 भाग, यानी कि 11 में से 5 भाग बेच दिया तो बचा कितना, 6 भाग बचा, ठीक है ना, 6 भाग बचा। इस 5 भाग को तो कहता है कि 27% के लॉस पर बेच रहा है, तो इस 6 भाग को कितने प्रॉफिट पर बेचेगा और क्या होना चाहिए, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो 27 गुणा 5 यानी कि माइनस का 135% आ गया,
समझ में आ रही है बात? 27 गुणा 5 135, तो यहाँ पर प्लस का 135% होना चाहिए, तब जाकर आपका 0% आएगा। 0% का मतलब होता है नो प्रॉफिट। 0% का मतलब यहां पर क्या होता है, और नॉर लॉस। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यानी कि यहां इसे कितने पर बेचेगा, ये वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकालनी है। तो ये वैल्यू इजीली निकाल देंगे आप लोग, यानी 135% डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि तो इसको बेचेगा 22.5% के लाभ पर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन गलत आप लोगों को दे रखे। करेक्ट आंसर होगा 22.5%। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हो, 22.5% इसका आंसर आएगा। बिल्कुल यही मेथड है करने का। ऑप्शन गलत है, उनको ठीक करा दूंगा मैं। बढ़ते हैं आगे और प्रॉब्लम नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। ए पर्सन बाइज 1596 आर्टिकल एट 45,300 रुपये। ही सेल्स 608 आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 456 आर्टिकल एट 20% लॉस। At what profit and loss percentage he had to sell the remaining articles so that he will get neither profit nor loss in the whole transaction? एक व्यक्ति 1596 वस्तुएं 45,300 रुपये में खरीदता है। वह उनमें से 608 वस्तुओं को 25% के लाभ पर, 456 वस्तुओं को 20% के नुकसान पर बेचता है। तो बची हुई वस्तु को कितने प्रॉफिट या लॉस पर बेचेगी, जिससे उसे कुल मिलाकर ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। आप देखो पिछले सवाल की तरह ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। 608 आर्टिकल तो आपके यहाँ पर है, 608 आर्टिकल्स, ठीक है ना, जिनको बेच रहा है 25% के लाभ पर, यानी कि प्लस का 25% प्रॉफिट। उसके बाद 456 आर्टिकल्स यहाँ पर है, 456 आर्टिकल्स, जिसको कितने में बेच रहा है, तो इन्हें कह रहा है कि 20% के नुकसान पर बेच रहा है। टोटल थे आपके 1596, तो बचे कितने, यानी कि पहले तो 608 और 456 को जोड़ेंगे, 8 6 14 का 4 1 5 और 1 6, 1064 हो गए। और 1596 टोटल है, इनमें से 1064 को माइनस करेंगे, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 532, यानी कि अब 532 आर्टिकल्स आप लोगों के यहाँ पर बचे। तो इन्हें कितने प्रॉफिट और लॉस पर बेचे, जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस आपका निकल कर आए। अब देखो 608 की गुणा करेंगे 25% में, तो 608 और इस 25% को मैं क्या कह दूंगा, 100/4%। 4 से इसको कट कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि 15,200%। तो यहां पर आ गया प्लस का। अब इन दोनों की गुणा करूंगा, तो ये निकल कर आएगा 456 और गुणा कर दूंगा, यानी कि इसको कह दूंगा मैं 100/5%, वो भी माइनस की वैल्यू है, ठीक है ना। और ये 5 से कट रहा है, आप लोगों का यहाँ पे नहीं कट रहा है, काट देता हूँ। 5 दम 45, 5 एकम 5, यानी कि 2 आ गया 91.2। तो ये आएगा 9120% का नुकसान आ जाएगा यहाँ पर। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस आप लोगों को आना चाहिए। देखो 15,200 में से अब आप माइनस कर देना 9120, तो 0 10 में से 2 गया 8, 0 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ पर 6080% आना चाहिए प्लस का। तो इसमें ऐसी क्या मल्टीप्लाई करो कि 6080 आ जाए। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि 6080 को 532 से डिवाइड कर देना, और यही आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा और सवाल का यही करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये कितनी बार आएगा, 5 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 1520 आ गया। 19 छिके 114, 19 सते 133, 19 से चलेगा 80 पर, यानी कि आंसर आएगा 80/7%। फाइनल आंसर आप लोगों का यहाँ पर आएगा 80/7%। को क्या कह देंगे हम लोग, यानी यहाँ से कह दूंगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 पॉइंट समथिंग %। और 11 पॉइंट समथिंग % केवल ऑप्शन ए में दे रखा, और इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 11.42%। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाहे तो ऐसे कर सकते हो जैसे आर्टिकल्स हमने लिखे थे, इनको रेशियो में और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेना, फिर इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करना आसान हो जाएगा। 6 की 20 में करेंगे -120, और 8 की 25 में करेंगे 200, 200 में से 120 गया, यानी कि 120 माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग 80 आ जाएगा, और 80/7 यानी कि 80/7।
और 80/7 यानी कि 11.42% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, ये देखो माइनस में आप लोगों की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि इतने परसेंट का लॉस होगा। माइनस में क्यों, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी माइनस आएगा भाई, ये सारी वैल्यू आपकी माइनस में है, यानी कि लॉस हो जाएगा आपको 11.42% का। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, और इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।